नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1,5 एंड 3,11। ठीक है, 1,5 और 3,11 से वो पास होता है। हमको फाइंड करना है पॉलिनोमियल पी एक्स क्या है। दूसरा हमको फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ पासेस कट्स द एक्सिस, एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करता है। ठीक है, वो हमको फाइंड करना है। ड्रॉ द ग्राफ पी एक्स एंड वेरीफाई द आंसर। ठीक है, 3 पार्ट है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का देखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ग्राफ के लिए स्पेस रखते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, मान लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल है पी एक्स वो है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही करते हैं हम, है ना। मान लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर वर्ड लिखा है इसलिए, क्वाड्रेटिक होता तो फिर अलग केस है, पर उधर मत जाइए आप, लीनियर ही समझिए अभी। तो यहाँ पर इस पी एक्स का वैल्यू, है ना, फर्स्ट पॉइंट 1,5, तो जब x का वैल्यू 1 है तो पी एक्स का वैल्यू 5 है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पुट करते हैं, है ना, ये पुट करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। तो पी एक्स का वैल्यू 5 पुट करो, 5 इज इक्वल टू ए एज इट इज, एक्स का वैल्यू 1 पुट करो और बी एज इट इज। तो हमारे पास इक्वेशन बना 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी। थोड़ा सा इसको हम सिस्टोमेटिक लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 5। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लेंगे 3,4, 3,11, 4 नहीं 11। ठीक है, तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, 3,11। तो जब x का वैल्यू 3 है तो पी एक्स का वैल्यू है 11। ठीक है, पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू 11 इज इक्वल टू ए एज इट इज, और x का वैल्यू हो गया 3 प्लस बी एज इट इज। फिर इसको सिस्टोमेटिकली लिखेंगे 3a प्लस बी इक्वल टू 11। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को साइमल्टेनियसली अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे और हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2 वाला पहले लिख देते हैं, 3a प्लस बी इक्वल टू 11 माइनस a प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से a का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके b का वैल्यू, उससे आप खुद ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए कि आपको समझ में नहीं आया, तो हम उस मेथड से भी आपको ये वीडियो बनाकर देंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो 3a में से a गया तो 2a बचा, प्लस b में से b गया तो 0 बचा, और 11 में से 5 गया तो 6 बचा। तो a का वैल्यू हमको मिला 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3। कितना मिला? a इक्वल टू 3। ठीक है, अब a इक्वल टू 3 है और a प्लस बी इक्वल टू 5 है, तो b इक्वल टू कितना मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस बी इक्वल टू 5, है ना। तो 3 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 2। कितना मिला? b इक्वल टू 2, है ना। तो a और b का वैल्यू आ गया, पॉलिनोमियल हमारे पास में आ गया। क्या आ गया बताओ? हमारे पास में आ गया पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। क्या बना? 3x प्लस 2। अब हमको ग्राफ पेपर चाहिए और ग्राफ पेपर पे हम इसको प्लॉट करेंगे। तो हमारी स्क्रीन पर हम फटाफट ग्राफ पेपर लेकर आते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर ग्राफ पेपर आ चुका है और हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना ली है, पर यहाँ थोड़ा सा ओके। तो यहाँ पर हमने पूरा सिस्टम बना लिया है। अब हमें इसे प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए हम या तो यही पॉइंट ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर
फर्स्ट पॉइंट है 1 जब x का वैल्यू 1 है, पर हम थोड़ा सा इजी कर देंगे इसको। तो जब हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो px का वैल्यू हमको मिल रहा है 2, तो वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट मिला, पॉइंट नंबर ए है ना, ये है हमारा पॉइंट नंबर ए। ठीक है, अब हम पुट करेंगे y px इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो px इक्वल टू मिला हमको 5, कितना मिला, 5, ये है हमारा पॉइंट नंबर बी। तो जब x का वैल्यू 1 तो ये 5, ठीक है, ये पॉइंट मिला, और ये है पॉइंट नंबर बी जो कि है 1,5। ठीक है, अब हम यहाँ पर रूलर स्केल लेकर आते हैं और दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो ये रूलर स्केल हमारे पास में आ गया है, इसे हम रोटेट करते हैं। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं, तो यहां से हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, रूलर स्केल का काम खत्म, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, आपको प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो एक्स एक्स पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक तो वाई एक्सिस पर 2 पे कट कर रहा है वो, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 0,2, और एक्स एक्सिस पर यहाँ पे कहीं कट कर रहा है वो। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट अगर आपको बताना है तो यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो। तो अगर हम पी एक्स का वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू हमको मिलेगा -2/3, मतलब ये एग्जैक्ट है -0.67, कितना है 0.67। ये सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 0 पुट कीजिए और इसको इधर लाइए, तो ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो है -0.67। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -0.67, 0। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ एंड वेरीफाई द योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेरीफाई भी कर ही लिया है। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है, वो ग्राफ पे वहीं पर कट करेगा, एक बार आप ग्राफ पेपर प्लॉट कीजिए और चेक कीजिए। ठीक है, और ये सारा सब कुछ आप एक ग्राफ पेपर पे बनाइए, और ग्राफ पेपर के पीछे जो ब्लैंक होता है वहाँ पर ही सॉल्यूशन कर लीजिए, तो आपके पास में एक सिस्टमेटिकली रिवीजन के लिए सारी चीज़ें अरेंज रहेगी। ठीक है, क्योंकि ग्राफ पेपर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका पूरा मैथमेटिक्स जो है उसमें ग्राफ पेपर भर के। ठीक है, अभी तक तो हमने बहुत सारे ग्राफ पेपर सॉल्व किए, कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा ग्राफ पेपर पे बेस्ड था, जो पॉलिनोमियल है उसमें स्ट्रेट लाइन वगैरह ड्रॉ करना, बुक में ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रखे, तो आपको तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना ही पड़ेगा, है ना, और एग्जाम में भी ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करना है। थैंक यू।